दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक बार शिव की नगरी काशी को जलाकर भस्म कर दिया था। क्या है इसके पीछे की वजह? चलिए आज की इस खास वीडियो में हम यही जानते हैं कि आखिर क्यों श्री कृष्ण ने चलाया सुदर्शन चक्र और काशी हो गई थी राख। आप देख रहे हैं महादेव दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में मगध पर राजा जरासंध का राज्य था। अपने आतंक की वजह से पूरी प्रजा उससे डरा करती थी। राजा जरासंध की क्रूरता और असंख्य सेना की वजह से आसपास के सभी राजा महाराज भी उससे डरा करते थे। मगध के इस राजा की दो बेटियां थीं जिनका नाम था असित और प्रसिद्ध। दोस्तों, इन दोनों की शादी जरासंध ने मथुरा के दुष्ट राजा और श्री कृष्ण के मामा कंस से कर दी थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजा कंस को यह श्राप था कि उसकी बहन देविका की 8वीं संतान ही कंस का वध करेगी। इस वजह से राजा कंस ने बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को बंदी बनाकर रखा था। कई कोशिशों के बाद वो 8वीं संतान को जीवित रखने से नहीं रोक पाए। अपनी संतान को कंस से बचाने के लिए वासुदेव ने उसे अपनी बहन यशोदा के घर में छोड़ दिया था और फिर माता यशोदा ने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया। जब श्री कृष्ण ने मामा कंस का वध किया, इस बात की खबर मगध के राजा जरासंध को हुई। क्रोध में आकर उन्होंने श्री कृष्ण को मारने की योजना बनाई, लेकिन अकेले वो सफल ना हो पाते। इसीलिए जरासंध ने काशी के राजा के साथ मिलकर कृष्ण को मारने की योजना बनाई और कई बार मथुरा पर आक्रमण भी किया। इन आक्रमणों से मथुरा और भगवान कृष्ण पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इस लड़ाई के बीच काशी नरेश की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए काशी नरेश के पुत्र ने काशी के रचित भगवान शिव की घोर कठोर तपस्या की। भगवान शिव तपस्या से प्रसन्न हुए। काशी नरेश के पुत्र ने शिवजी से श्री कृष्ण का वध करने का वरदान मांगा। भगवान शिव से काफी समझाने के बाद भी वह अपनी बात पर अड़े रहे और शिवजी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। वरदान में काशी नरेश पुत्र को एक कृत्या बनाकर दी गई। कहा कि इसे जहां मारोगे वहां स्थान नष्ट हो जाएगा। साथ ही महादेव ने एक बात और कही कि यह कृत्या किसी ब्राह्मण भक्त पर मत फेंकना, ऐसा करने से इसका प्रभाव निष्फल हो जाएगा। काशी नरेश पुत्र ने द्वारका में श्री कृष्ण पे यह कृत्या फेंका, लेकिन वह ये भूल गए कि श्री कृष्ण खुद एक ब्राह्मण भक्त हैं। इस वजह से यह कृत्या द्वारका से वापस होकर काशी की ओर मुड़ गया और वहां गिरने के लिए उड़ता गया। कृत्या रोकने के लिए श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र कृत्या के पीछे छोड़ दिया। काशी तक सुदर्शन चक्र ने कृत्या का पीछा किया और काशी पहुंचते ही उसे भस्म कर दिया। लेकिन सुदर्शन चक्र का वार अभी शांत नहीं हुआ था, जिसके कारण काशी नरेश के पुत्र के साथ साथ पूरी काशी राख में बदल गई। तो दोस्तों, ये थी वो खास पौराणिक कथा जिसकी वजह से श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से पूरी की पूरी शिव नगरी काशी भस्म हो गई थी, यानी कि राख में बदल गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर अवश्य करें ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपके लिए हम रोजाना लाते रहें।